Hello students, myself Professor Hiral Bausar from Raffle College Vapi, and I am going to teach you subject environmental science. In last session we start our topic air pollution, right? In which we discuss what is air pollution and the sources of air pollutions. Now in the today's session we discuss the effects of air pollution and control measures of air pollutions and air pollution in India and green belt effects. Okay, so let's start. First, effects of air pollution. एयर पोल्यूशन की इफ़ेक्ट्स क्या है? तो एयर पोल्यूशन की इफ़ेक्ट किस किस पे होती है? तो एयर पोल्यूशन की इफ़ेक्ट होती है, एयर पोल्यूशन की इफ़ेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे, एयर पोल्यूशन की इफ़ेक्ट एनिमल्स पे, एयर पोल्यूशन की इफ़ेक्ट वेजिटेशन के ऊपर, एयर पोल्यूशन की इफ़ेक्ट मटेरियल्स के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर और एस्थेटिक ब्यूटी के ऊपर. तो देर आर दी टोटल 6 इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, वेजिटेशन, मटीरियल्स, क्लाइमेट एंड एस्थेटिक ब्यूटी. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन, इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ. ह्यूमन हेल्थ पे क्या होता है? तो ह्यूमन हेल्थ पे क्या होता है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ होते हैं. फर्स्ट इज़ द, अगर एयर में पॉल्यूशन होगा तो मेन प्रॉब्लम क्या होगी? अगर आपकी एयर क्लीन नहीं होगी तो अब क्या मेन प्रॉब्लम होगा? रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? ओके, तो एयर पॉल्यूटेंट्स हैव मैनी एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन हेल्थ. दीज आर द इरिटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इरिटेशन ऑफ आई, नोज एंड थ्रोट, उसके अंदर इरिटेशन होगा. लीड पार्टिकुलेट्स दैट मीन्स वो एक एयर पॉल्यूटेंट्स है. वो जो कहाँ से आते हैं? फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. ऑटोमोबाइल से ये पार्टिकुलेट्स निकलते हैं. वो जो क्या करेंगे? कोज दी लीड पॉइजनिंग रिजल्टिंग इन कन्वल्जन्स, डिलेरियम, कॉमा एंड इवन दी डेथ. कन्वल्जन्स मीन्स व्हाट? अब बेहोश हो जाते हैं. डिलीरियम मीन्स व्हाट? बेहोशी में जो बोलते हैं ना वो. तो ऐसे डिजीज़ हो जाते हैं, ऐसे कोज होता है. किससे होता है? तो ये जो ऑटोमोबाइल से जो निकलते हैं पार्टिकुलेट्स, उससे होता है. देन कैडमियम पार्टिकुलेट्स किससे होते हैं? तो सिगारेट स्मोकिंग करते हैं, उसमें से जो पार्टिकुलेट्स निकलते हैं उससे क्या होता है? तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाते हैं. देन निकल पार्टिकुलेट्स, जो टॉबैको स्मोक करते हैं, ये स्मोकिंग में से जो पार्टिकुलेट्स एयर में जाते हैं उससे क्या होता है? रेस्पिरेटरी डैमेज हो जाता है. देन मर्क्यूरी वो पार्टिकुलेट्स कैसे होते हैं? तो वो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल और प्लांट और फॉसिल फ्यूल को जो कंबशन करते हैं हम, उससे जो एयर में गैस जाएगा और जो धुआं जाएगा ऊपर, उससे जो पार्टिकुलेट्स बनते हैं वो क्या करते हैं? तो वो नर्व, ब्रेन और किडनी डैमेज करते हैं. देन रेडियो एक्टिव का क्या होता है? फॉल आउट हैज़ सोमेटिक एंड जेनेटिक इफेक्ट्स ऑन द फ्यूचर generation. So these are the effects on the human health of the air pollution. Now the second one is the effects of air pollution on animals पे उसकी इफेक्ट क्या होती है? The life span of animals is shortened by the air pollution. This cause the deformity and brings down the capacity of milk production. वो एयर पोल्यूशन से क्या होता है? तो मिल्क प्रोडक्शन, जो एनिमल्स मिल्क प्रोडक्शन करते हैं वो उनकी कैपेसिटी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है. द आउटर स्पेस ऑफ स्किन ऑल्सो बिकम्स दी रफ. एनिमल्स के जो आउटर स्पेस स्किन होती है वो क्या हो जाती है? रफ हो जाती है. द प्रोसेस बाय विच द एनिमल्स गेट्स पॉइजन्ड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट बाय विच द ह्यूमन बीइंग्स एक्सपोज टू एयर पॉल्यूटेंट्स आर पॉइजन्ड. In case of animals, it is two-step process. Accumulation of air pollutants in the vegetation and forage. जो एनिमल्स के अंदर कैसे एयर पोल्यूशन जाता है और कैसे वो क्रिएट करता है डैमेज? तो वेजिटेशन जो वो लोग खाते हैं और जो फॉर्ज चारा वो खाते हैं वो. सब्सिक्वेंट पॉइजनिंग ऑफ एनिमल्स व्हेन दे ईट द contaminated vegetation or forage. Then fluorine, lead and arsenic. Now what is fluorine? What is lead and arsenic? Fluorine क्या है? Fluorine means fluorine of all the farm animals, cattle and sheep are the most susceptible to fluorine toxicity. जो फार्म एनिमल्स रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा ये फ्लोरीन से सब्जेक्ट होते हैं. फ्लोरीन इज़ अ क्यूमुलेटिव पॉइजन अंडर द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस एक्सपोजर टू सब एक्यूट डोसेस. इट्स इफेक्ट्स आर लैक ऑफ एपेटाइट,
रैपिड लॉस ऑफ वेट, लेमिनिस, पीरियडिक डायरिया, मस्कुलर वीकनेस एंड वियरिंग ऑफ टीथ एंड डेथ। फ्लोरिंग की वजह से ये सारे डिजीज़ हो जाते हैं एनिमल्स के अंदर। देन लीड वो क्या है? लीड वो एक एलिमेंटल हेवी मेटल है। लीड मीन्स वो एलिमेंटल हेवी मेटल होता है जो एयर के अंदर जाता है वो। Chronic lead poisoning has been observed frequently in the animals that have been grazing near the smelters and the lead mines. Mines के पास जो चारा खाते हैं माइल के नज़दीक, तो वो खाने से उनके अंदर वो जाएगा. It causes the paralysis and difficulty in breathing. In case of acute lead poisoning, there is a possibility of complete loss of appetite, paralysis and diarrhea. Then the arsenic in acute cases it can cause severe salivation, thirst, vomiting, irregular pulse and respiration, abnormal body temperature and death in the few hours. Chronic arsenic poisoning causes cough, diarrhea, anemia, abortion, paralysis and death. तो these are the types of air pollutants जिसकी वजह से एनिमल्स को इफ़ेक्ट्स होते हैं इतने सारे, राइट. देन द नेक्स्ट इज इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन वेजिटेशन. प्लांट के ऊपर उसकी क्या इफ़ेक्ट होती है? स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर एग्रीकल्चर पैरासाइट्स हैव एक्सपोज द प्लांट्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स. हम वेजिटेशन प्लांट में एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है. एडवर्सली अफेक्टिंग देयर ग्रोथ. तो वो क्या होता है? तो वेजिटेशन का ग्रोथ अफेक्ट होता है. मेटाबॉलिज्म बाय डिस्ट्रॉइंग द क्लोरोफिल एंड डिस्टर्बिंग द फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल जिससे वो अपना खुद का जो एक द्रव्य ग्रीन कलर का होता है जिसे वो अपना खाना बनाते हैं, तो वो उसे ही डिस्ट्रॉय कर देगा. ये एयर पॉल्यूशन के जो पॉल्यूटेंट होते हैं, तो वो पूरा खाना नहीं बना पाएंगे, तो वो डैमेज हो जाएंगे, राइट, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनकी बॉडी ग्रोथ होगी नहीं. SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचेस द लीफ सरफेस एंड causes the chlorolysis, that is the loss of chlorophyll and yellowing of leaf. सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्या होगा? तो जो क्लोरोफिल है वो लॉस हो जाएगा और जो लीफ वो कैसे हो जाएंगे? येलोइंग, सूख जाएंगे, स्पेशली इन द लीफी वेजिटेबल्स. NO2 that is the nitrogen dioxide causes the premature leaf fall. premature जो लीफ होते हैं वही फॉल हो जाएंगे, दैट मीन्स उनका आगे ग्रोथ होगा ही नहीं. एंड सप्रेस्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स रिजल्टिंग इन रिड्यूस द यील्ड्स ऑफ क्रॉप प्लांट. तो बाकी के रिजल्ट क्या होंगे? तो जो यील्ड होते हैं प्लांट वो ही क्या हो जाएंगे? उनका ग्रोथ वहाँ पे भी रुक जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से. ओजोन causes the necrosis, dead areas on a leaf structure and damages the leaves. Then peroxyacrylate, that is the PAN, damages the leafy vegetables causing the premature fall, discoloration and curling of sepals. ये जो पान है वो कैसे क्रिएट होता है? वो एक पॉल्यूटेंट है, वो हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीडेशन की वजह से ये गैस क्रिएट होता है. ये एक लिक्विड जैसा क्रिएट होता है जिसकी वजह से पार्टिकुलर्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करेगा? वेजिटेबल्स के ऊपर वेजिटेबल प्रीमेच्योर ही फॉल हो जाएंगे, उसके ऊपर डिसकलरेशन आ जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, राइट. तो ये सारे डैमेज होते हैं प्लांट के ऊपर. दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन द वेजिटेशन. नाउ देन नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन मटीरियल्स. मटीरियल्स के ऊपर उसकी क्या इफेक्ट होती है? Materials are affected by the air pollutants in the following 4 ways. First is corrosion. Corrosion is what? This is a natural process that converts a refined metal into a more chemically stable form such as the oxide, hydroxide or sulfide. Corrosion क्या होता है? corrosion जो मेटल को कन्वर्ट करता है केमिकल फॉर्म के अंदर, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फर के अंदर. देन
abrasion, that is the process of scraping, deposition and removal of materials, and chemical attack. The damages caused to various materials by air pollutants are SO2. SO2 क्या करता है? Acid rains and aerosols damage the building materials. SO2 की वजह से, acid rain की वजह से building materials क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं. एसिड की वजह से आप बिल्डिंग के ऊपर येलो हो जाता है, राइट. पेंट्स आर डिसकलर्ड बाय दी SO2, H2S, H2S that is the हाइड्रोजन सल्फाइड एंड पर्टिकुलेट्स. पेंट कैसे हो जाते हैं? हमने जो पेंट किया होता है वो डिसकलर हो जाते हैं. मेटल्स अंडरगो corrosion and transingly by SO2 and acid gases. Paper becomes brittle and leather undergoes disintegration by SO2 and the acid gases. Ozone, SO2 and NO2 and acid gases discolors, deteriorate and reduce the tensile strength of textile. टेक्सटाइल की स्ट्रेंथ कैसे रिड्यूस हो जाती है? तो बाय द ओजोन, SO2, NO2 एंड एसिड गैस से वो डिसकलर्स और डिटोरियोरेट हो जाते हैं टेक्सटाइल्स की स्ट्रेंथ. ओके, तो ये इफेक्ट होती है मटीरियल्स के ऊपर. नाउ इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन क्लाइमेट. क्लाइमेट पे उसकी इफेक्ट क्या है? Due to the deforestation and fuel combustion in the industries and automobiles, the CO2 carbon dioxide content of the atmosphere is expected to double by the year 2020. Right? ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अभी बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दी डिफॉरेस्टेशन एंड फ्यूल कम्बशन. ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है, राइट. तो ओजोन लेयर धीरे धीरे वो डिप्लेट होता जा रहा है. This increase will change the climate of Earth by changing the factors controlling the climate. This increase the CO2 will increase the atmosphere temperature of Earth, resulting in melting of polar ice, glaciers and etc. CO2 increase होगा तो वो क्या करेगा? वो जो हमारे जो पोलर आइस और ग्लेशियर्स है, जैसे कि इंडिया में हिमालय है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? उतनी गर्मी अर्थ के ऊपर होगी तो उसकी वजह से जो आइस फॉर्म है वो धीरे धीरे पिघलने लगेंगे, राइट. विच विल कॉन्सिक्वेंटली कोजेज द फ्लडिंग ऑफ कोस्टल टाउन्स. उससे क्या होगा? तो फ्लड होगा, फ्लड का प्रॉब्लम आएगा. दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट. ग्लोबल वार्मिंग. पैटर्न ऑफ रेनफॉल इफ चेंज विल अफेक्ट द एग्रीकल्चर आउटपुट. इससे क्या होगा? तो अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो रेनफॉल का पैटर्न भी चेंज होगा. रेनफॉल का पैटर्न चेंज होगा तो इसकी अफेक्ट सीधे किसके ऊपर होगी? एग्रीकल्चर के ऊपर आएगी. द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर धीरे धीरे थीन होता जा रहा है. इन दी स्ट्रेटोस्फियर बाय द एक्शन ऑफ द एरोसोल्स विल इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज टू द अर्थ. ओजोन लेयर जो हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से, जो डायरेक्टली सन से आते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है. बट अगर ओजोन का लेयर थीन हो जाएगा तो वो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आएंगे एंड दिस विल कोज द ब्लाइंडनेस, सनबर्न, इनएक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन्स, RNA एंड DNA. तो एयर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा एयर के अंदर तो वो क्या क्रिएट करेगा? वो क्रिएट करेगा ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लेट होता जाएगा. तो उसकी वजह से डिफरेंट कोजेज होंगे, राइट. अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आ जाएंगे. Then next last one, effects of air pollution on aesthetic beauty. aesthetic beauty पे क्या इफ़ेक्ट होती है? तो जैसे कि अगर फॉग स्मोक ज़्यादा हुआ तो हम विजिबल नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, राइट. विजिबिलिटी कम हो जाती है. द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ नॉट विजिबल. रिडक्शन इन द विजिबिलिटी रिजल्ट फ्रॉम स्कैटरिंग ऑफ लाइट by airborne particulates. This also leads to safety hazards in the haze formed by dust and smoke in the air. एयर के अंदर ज़्यादा स्मोक हुआ तो उसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाएगी. इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, सेवेज एंड गार्बेज हीप्स एमिट फॉल ऑड्यूस कोजिंग फर्दर लॉस ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी. ओके, तो इसे एस्थेटिक ब्यूटी मीन्स हम विजिबिलिटी हमारी कैसी हो जाएगी? हमें देखना बंद हो जाएगा. अगर बहुत सारा स्मोक हुआ तो उसकी वजह से एक्सीडेंट भी रोड पे हो सकते हैं, राइट. ट्रांसपोर्टेशन पे एक्सीडेंट्स होंगे, राइट. तो ऐसे ये टोटल इफ़ेक्ट्स है एयर पॉल्यूशन के.
Okay, the air pollution के effects on human, on the animals, on plants, on materials, on climate and on the aesthetic beauty, right? This is the effects of air pollution. Now the next topic is कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के कंट्रोल मेज़र कौन से हैं? हमने व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन वो देखा. एयर के अंदर जो पॉल्यूशन रहते हैं, राइट, जो पॉल्यूटेंट एयर को पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं एयर के अंदर, राइट, जो हार्मफुल है ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ऐसे पॉल्यूटेंट जो पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं वो हमने देखा. फिर उसके सोर्सेज देखे कि एयर पॉल्यूशन का पॉल्यूटेंट कहाँ से उसके मेन सोर्सेज है वो देखा. उसके बाद उसके इफेक्ट देखे. अब उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे. नाउ कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन. द पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल अफेक्टिंग बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेथड्स. फर्स्ट इज प्रिवेंटिव मेजर. प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से हैं? फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल फ्यूल. हमें सूटेबल फ्यूल यूज़ करना है विद द लो सल्फर कंटेंट. उसके अंदर सल्फर कंटेंट लो होने चाहिए एंड इट्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन. दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हम पेट्रोल का हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, राइट. तो इससे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है. तो इससे अच्छा है कि जहाँ पे CNG यूज़ होता है तो CNG इकोनॉमिकली CNG इज़ इको फ्रेंडली है तो उससे पॉल्यूशन कम होगा, राइट. तो CNG का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. मॉडिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस और इक्विपमेंट. इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोसेस जो मशीन्स और इक्विपमेंट यूज़ होते हैं जो ज़्यादातर क्रिएट करते हैं पॉल्यूशन, तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना है. Then third one, selection of suitable manufacturing site and zoning for a industrial setup. जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वो रेसिडेंशियल एरिया से उसे दूर रखने चाहिए, उसमें डिस्टेंस होना चाहिए ताकि रेसिडेंशियल एरिया में पॉल्यूशन कम हो, राइट. द सिलेक्शन ऑफ suitable manufacturing site and zoning for the industrial setup. That is the setting of industries at a distance from the residential areas. Installation of tall chimneys. किसकी इंस्टॉलेशन करनी चाहिए? चिमनीज़ की इंस्टॉलेशन करनी चाहिए ताकि जो इंडस्ट्रीज़ में से वो लोग जो धुआं निकालते हैं, राइट, वो जो स्मोक निकालते हैं वो डायरेक्टली ऊपर एयर में ही चला जाए, वो रेसिडेंशियल एरिया से दूर होने चाहिए, राइट. तो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर. नाउ कंट्रोल मेजर्स. कंट्रोल कैसे करना है इसको? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स कैन बी एलिमिनेटेड और मिनिमाइज बाय द फॉलोइंग मेथड. जो एयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स है उनको हम एलिमिनेट और मिनिमाइज कर सकते हैं दो मेथड से. फर्स्ट वन मेथड, कंट्रोल ऑफ दी पर्टिकुलेट मैटर. जो पर्टिकुलेट मैटर है एयर के अंदर, जो पर्टिकुलेट मैटर है उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? द टू टाइप्स ऑफ डिवाइस आर यूज टू रिमूव दी पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम दी एयर. जो एयर के अंदर डस्ट रहता है, फ्यूम्स रहते हैं, स्मोक रहता है, उसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं? तो उसके लिए दो डिवाइस है, एरेस्टर्स. फर्स्ट डिवाइस इज एरेस्टर्स एंड सेकेंड डिवाइस इज स्क्रबर्स. Second device is scrubbers, right. Now what is arresters? Arresters क्या है? These are used to separate the particulate matters from contaminated air. एयर में से ये particulate matters को separate करते हैं. The particulate matter arresters may be of different type. हर एक चीज़ के लिए different type के arresters होते हैं. Cyclonic separators and trajectory separators are commonly used to separate out particulate matters from industrial emission विथ मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट. तो ये साइक्लोनिक सेपरेटर करता क्या है? इज़ अ मेथड ऑफ रिमूविंग द पार्टिकुलेट्स फ्रॉम एन एयर, गैस और लिक्विड स्टीम विदाउट द यूज़ ऑफ फिल्टर्स थ्रू दी वर्टेक्स सेपरेशन. तो ये एक मेथड है साइक्लोनिक सेपरेटर. वो क्या करता है? वो रिमूव करता है एयर के अंदर से जो पर्टिकुलेट्स होते हैं, एयर के अंदर से, गैस से अंदर से और लिक्विड स्टीम के अंदर से, वो ये पर्टिकुलेट को सेपरेट आउट कर देते हैं विदाउट दी फिल्टर का यूज़ किए बिना उसको सेपरेट कर देते हैं, राइट. तो साइक्लोनिक सेपरेटर एंड ट्राजेक्टरी सेपरेटर जो एयर के अंदर पर्टिकुलेट्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं. द सेपरेटर वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल ऑफ डस्ट सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड आर एफिशिएंट फॉर कोअर्जर डस्ट पार्टिकल्स.
एक्सट्रीमली फाइन पर्टिकुलेट मैटर्स आर कलेक्टेड बाय फिल्टर्स। जो फाइन पर्टिकुलेट, जे कोरोजन मीन्स व्हाट, कोरोजन मीन्स जो हार्ड, जो हार्श होते हैं, हार्श पर्टिकुलेट, वो उसे सेपरेट करते हैं। जो फाइन होते हैं वो डायरेक्टली फिल्टर से सेपरेट हो जाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स मटेरियल्स आर अवेलेबल to suit the different quality and size of the particulate matters. The most effective device to remove the particulate pollutant is electrostatic precipitator (ESP). It works on the principle of electrical changing of the dust particles and collecting it on a differently changed platform, right? तो ये क्या करते हैं, डस्ट को सेपरेट करते हैं, right? Okay, so this is the first one, arresters. Now second one is what? Arrestor means arrest कर देना, that means उसे remove कर देना, right? Now scrubbers क्या करते हैं? These are used to clean the air for both the dust and gases by passing it through a dry or wet packing material. These devices are best suited for the removal of gaseous pollutants. स्क्रबर से क्या होगा, तो वो एयर को क्लीन करेंगे, उसमें जो डस्ट और गैस होगा उसको क्लीन कर देंगे। ओके, चलिए, तो नाउ दिस इज द कंट्रोल ऑफ द पर्टिकुलर्स मेटल्स। नाउ कंट्रोल ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स। गैसियस पॉल्यूटेंट्स को कैसे कंट्रोल करना है? द गैसियस पॉल्यूटेंट्स कैन बी कंट्रोल थ्रू द टेक्निक्स ऑफ कंबशन, एब्सॉर्प्शन एंड एडॉप्शन। नाउ कंबशन, इन द कंबशन प्रोसेस oxidizable gaseous pollutants are completely burned at a high temperature. कंबशन प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑक्सीडाइजेबल गैस होते हैं वो completely burned हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। द कंबशन कंट्रोल ऑफ gaseous pollutants is used in petrochemical, fertilizers, पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्रीज। ये सारी इंडस्ट्रीज के अंदर कंबशन प्रोसेस यूज रहते हैं, हाई टेम्परेचर पे ये सारे गैसेस पॉल्यूटेंट को बर्न करते हैं। सेकेंड इज एब्सॉर्प्शन टेक्निक। गैसेस पॉल्यूटेंट्स आर एब्सॉर्ब्ड इन दी सुटेबल एब्सॉर्बेंट मटेरियल्स। ये सारे जो पॉल्यूटेंट होते हैं गैसेस उसे एब्सॉर्ब कर देते हैं एक एब्सॉर्बेंट मटेरियल के अंदर। देन एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन टेक्निक इज अप्लाइड टू कंट्रोल दी toxic gases, vapors and inflammable compounds that could not be efficiently removed or transferred by the above technique. ये जो गैसेस होते हैं इनफ्लेमेबल कंपाउंड, वो ये जो अबो टेक्निक है उसे हम रिमूव नहीं कर सकते, वो ट्रांसफ़र कर सकते नहीं हैं, तो उसके लिए एडसॉर्प्शन टेक्निक की यूज़ किया जाता है। सच एज एयर पॉल्यूटेंट्स आर एडसॉर्ब्ड ऑन द लार्ज सॉलिड सर्फेसिस। ये हो गया सेकेंड वन। नाउ द थर्ड वन, कंट्रोल ऑफ द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। फर्स्ट हमने देखा जो पर्टिकुलेट पार्टिकल्स है उसको हमने कैसे करना है, पर्टिकुलेट मैटर्स को कैसे करना है कंट्रोल। फिर सेकंड में देखा जो गैसेस पॉल्यूटेंट है उसे कैसे कंट्रोल करना है। नाउ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल से जो पॉल्यूटेंट क्रिएट होते हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है। द अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स इन ऑटो एमिशंस कैन बी रिड्यूस बाय द यूज ऑफ एफिशिएंट इंजिन्स। जो हाइड्रोकार्बन्स अनबर्न है तो उसको हमें क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है बाय द यूज़ ऑफ एफिशिएंट इंजन से, दैट मीन्स मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन का यूज़ करना है। कैटालिटिक कन्वर्टर फिल्टर्स इन द व्हीकल्स कैन कन्वर्ट द NO to nitrogen and reduce the potential hazards of NO2. Then by using the good quality of automobile fuels, the toxic contaminants in the exhaust can be reduced drastically. हमें कौन सा फ्यूल यूज़ करना है, हमें गुड क्वालिटी वाला फ्यूल यूज़ करना है ताकि जो पॉल्यूटन है वो रिड्यूस हो जाए। द लोड ऑफ लीड in the exhaust can be reduced by using the lead free petrol. लीड मीन्स जो पॉल्यूटेंट हैवी मेटल होता है वो नहीं होना चाहिए, वो लीड फ्री होना चाहिए पेट्रोल। द टॉक्सिक कंटामिनेंट इन द एग्जॉस्ट कैन सिग्निफिकेंटली बी मिनिमाइज्ड बाय द यूज ऑफ ऑटोमोबाइल इंजिन्स ऑपरेटेड विथ द कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। किसका यूज़ करना है, हमें CNG का यूज़ करना है ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो, राइट। ओके, तो दिस इज़ द कंट्रोल ऑफ द एयर पॉल्यूशन, जिसके अंदर हमने देखा प्रिवेंटिव मेजर्स, देन कंट्रोल मेजर्स जिसमें हमने देखा कि पर्टिकुलर्स को कैसे करना है, देन कंट्रोल ऑफ द गैसेस पॉल्यूटेंट को कैसे करना है, एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट को कैसे हमें कंट्रोल करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़
एयर पॉल्यूशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर एयर पॉल्यूशन कितना है। एज पर द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट दैट इज द CSE, in the last 20 years 1975 to 1995 the air pollution is increased by the 8 times. In the same period the industrial pollution is increased by 4 times, but the pollution due to automobiles is increased tremendously. और एयर पॉल्यूशन किससे किससे क्रिएट हुआ, तो एयर पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन से क्रिएट हुआ वो 4 टाइम्स, और जो ऑटोमोबाइल्स जो ट्रांसपोर्टेशन से होता है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है। एज पर द रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1995 इन इंडिया, आउट ऑफ 290 सेंटर्स ऑफ 92 cities, it was found that the 12 industries and 54 residential areas were having the suspended particulate matter above the average normal range. The suspended particulate matter includes the nitrogen oxide, sulfur dioxide. The minimum amount of nitrogen oxide was found in Kolkata, while the maximum amount of sulfur dioxide noticed in the अंकलेश्वर, अंकलेश्वर के अंदर जहाँ पे बहुत बड़ा GIDC है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं वहाँ पे, राइट। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन गुजरात के अंदर दिखेगा, वापी और अंकलेश्वर के अंदर, राइट। चलिए, नाउ एयर पॉल्यूशन इन गुजरात, गुजरात में क्या, Gujarat is also having too much air pollution. The reason for this is the establishment of modern industries. The present status of industries in Gujarat is as under. तो क्यों एयर पॉल्यूशन गुजरात के अंदर है, तो थर्मल पावर स्टेशन यूजिंग दी कॉल वो कितने हैं 9, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है 15 सीमेंट इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज 6 है, पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 11 है, कार्बन ब्लैंक प्लांट 1 है, रिफाइनरी 1 है, पेट्रोकेमिकल प्लांट 1 है, सोडा एस फैक्ट्रीज 3 सोडा एस फैक्ट्रीज है, ये सारी फैक्ट्रीज है इंडस्ट्रीज़। सोडियम साइनाइड इंडस्ट्रीज़ 2 है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ बहुत लार्ज नंबर के अंदर केमिकल इंडस्ट्रीज़ है गुजरात के अंदर, राइट। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ की वजह से गुजरात में भी एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑल दीज इंडस्ट्रीज़ आर वार्म एंड टू कीप द पॉल्यूशन अंडर द कंट्रोल लिमिट, राइट। तो ये इंडस्ट्रीज़ की वजह से भी एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है, और कंबशन की वजह से भी एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है, राइट। ओके, नाउ ये एयर पॉल्यूशन पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कि एयर पॉल्यूशन क्या है, उसके कोजेज, उसके इफ़ेक्ट्स और उसके कंट्रोल मेजर। ना दिस इज़ द ग्रीन बेल्ट, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ ग्रीन बेल्ट, ग्रीन बेल्ट क्या है। तो मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को, ग्रीन बेल्ट मीन्स व्हाट, ग्रीन बेल्ट मीन्स प्लांटेशन नियर द स्कूल, विलेज, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा इज टर्म एज अ ग्रीन बेल्ट। जैसे कि उस दिन आया था पॉइंट के अंदर दैट इंडस्ट्रीज़ में अभी पॉलिसी हो गई है कि इंडस्ट्रीज़ में ग्रीन बेल्ट होना ही चाहिए। दैट मीन्स दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक ग्रीन बेल्ट, दैट मीन्स वहाँ पे छोटे छोटे प्लांटेशन, ग्रोइंग प्लांटेशन, स्मॉल प्लांटेशन, ये सारे प्लांट होने चाहिए ताकि वो वहाँ से जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं उनको एब्सॉर्ब कर सके और एनवायरनमेंट को एक इको फ्रेंडली बना सके, राइट। ओके, जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा कम हो जाए, कंट्रोल कर सके पॉल्यूशन को। तो ग्रीन बेल्ट क्या है, तो प्लांटेशन नियर टू स्कूल, विलेज, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा इज टर्म्ड एज अ ग्रीन बेल्ट। तो उसके एडवांटेजेस क्या है ग्रीन बेल्ट के, एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन बेल्ट, प्रोवाइड दी कंपेंसेटरी प्लांटेशन, प्रोवाइड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड रेजिडेंशियल एरिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। एब्सॉर्ब द एयर एंड वाटर पॉल्यूटेंट, वाटर और एयर के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको एब्सॉर्ब करेंगे। इम्प्रूव द लोकल माइक्रो क्लाइमेट, लोकलाइज क्लाइमेट है उनको वो इम्प्रूव करेगा। ग्रीन बेल्ट कैन बी डेवलप्ड एज पिकनिक स्पॉट्स एंड रिक्रिएशन ग्राउंड, जहाँ पे पिकनिक स्पॉट और रिक्रिएशन ग्राउंड होता है, रिक्रिएशन, एस्थेटिक ब्यूटी, जहाँ तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें वहाँ पे ग्रीन बेल्ट डेवलप करना चाहिए। हमें हमारे घर के पास भी प्लांटेशन करना चाहिए, रोड के ऊपर जो रोडवेज रेलिंग होती है वहाँ पे साइड में, वहाँ पे भी हमें प्लांटेशन करना चाहिए। ग्रीन बेल्ट इंक्रीजेज द एस्थेटिक ब्यूटी, वो साथ में क्या करता है, ब्यूटी को भी इंक्रीज करता है, राइट। नाउ द इफेक्ट्स ऑफ लैक ऑफ ग्रीन बेल्ट, लैक ऑफ ग्रीन बेल्ट होगा तो उनकी इफेक्ट क्या होगी, द एयर गेट्स पॉल्यूटेड अफेक्टिंग द ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। इंडस्ट्री में अगर नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, जिससे क्या होगा, वो ह्यूमन और एनिमल हेल्थ को हार्मफुल होगा। व्हेन द सन इज एट द मिडल ऑफ द स्काई द पीपल वांट सम शैडो टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, राइट।
जब सन मिड में आएगा, मिड डे में आएगा, तो हमें क्या चाहिए, जब समर होगा तब हमें इतनी ज़्यादा गर्मी होगी तो हमें शैडो चाहिए, राइट। और शैडो कब मिलेगा, जब वहाँ पे ट्री होगा तो ट्री के नीचे हम वो शैडो ले सकते हैं, राइट। तो from the sun rays, and hence in the absence of green belt they will not get this facility. And third one, aesthetic values of the village school etc is reduced, right. This is the effect of lack of green belt. तो ये green belt वाला टॉपिक है वो आपको 2 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं, that what is green belt. green belt क्या है, तो green belt means what, the plantation near the school, village, factories etc is termed as a green belt. Okay, so here your air pollution topic is completed. In the next session we start our next, that is the water pollution. Till then, goodbye, stay fit, stay happy. Thank you.